दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों अगर आप देश दुनिया की खबर रखते हैं तो आपको ये पता ही होगा, अभी कुछ ही दिनों पहले एप्पल के सीईओ टिम कुक खुद भारत आए थे ताकि वो भारत में अपना पहला एप्पल स्टोर खोल सके, जिसे मुंबई में खोला गया और फिर उसके 2 दिन बाद दिल्ली में भी एक और एप्पल स्टोर खोला गया। वैसे तो एप्पल कंपनी भारत में 1997 से काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक भी ऑफिशियल एप्पल स्टोर नहीं था। तो फिर वो कौन सी वजह है कि एप्पल कंपनी को भारत में एप्पल स्टोर खोलने में 26 साल लग गए? अभी क्यों एप्पल कंपनी भारत में इतनी दिलचस्पी दिखा रही है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इन्हीं सभी के बारे में बताऊंगा। बस मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। इन सब की शुरुआत 1997 से होती है, जब एप्पल कंपनी भारत में मैकिंटोश लेकर आई, जिनका पूरा फोकस मैकिंटोश बेचने का था। एप्पल ने भारत में इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, क्योंकि उस वक्त भारत कुछ था नहीं, हमारे पास बेहतर इकोनॉमी नहीं थी। उस वक्त भारतीय लोग एप्पल जैसी लग्जरियस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये बात एप्पल कंपनी को अच्छे से मालूम थी। एप्पल को लगता था कि भारत एक छोटा मोटा देश है, कहाँ ये हमारे सामान को खरीद पाएगा। और एक वजह ये भी थी कि उस वक्त एप्पल की दोस्ती चाइना के साथ कुछ ज्यादा ही थी। चाइना की ग्रोइंग इकोनॉमी ने एप्पल को काफी ज्यादा प्रभावित किया। वहाँ की मार्केट भी बढ़िया थी और मैन्युफैक्चरिंग भी, इसीलिए एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना को चुना, क्योंकि अमेरिका में तो लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, लेकिन चाइना में लेबर कॉस्ट ना के बराबर थी और सारी चीजें बड़ी आसानी से मैन्युफैक्चरिंग हो जाती थी, जिसके चक्कर में एप्पल के 95% प्रोडक्ट चाइना में बनने लगे। और मार्केट इतना बढ़िया है कि चाइना का ही एप्पल कंपनी की 25% सेल तो चाइना से होती है। काफी लंबे समय तक एप्पल कंपनी और चाइना के बीच की ये दोस्ती बरकरार रही, लेकिन फिर बाजी पलटी। एप्पल कंपनी और अमेरिका को लगने लगा कि यार चाइना तो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, और अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो चाइना अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। इसलिए अमेरिका ने सोचा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन करे क्या, क्योंकि सारी प्रोडक्शन तो इन्हीं के भरोसे थी, सेल इन्हीं के भरोसे चल रही थी। लेकिन फिर अमेरिका सहित कई सारे देशों ने स्ट्रैटेजी बनाई कि चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। चाइना को तो अपना बेस बनाना ही था, क्योंकि वहां पर सामान सस्ते में बन भी जाता है और सेल भी अच्छे से होती है। लेकिन इसके अलावा एक और देश चाहिए जहां हम अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सके, ताकि कल को कोई दिक्कत आ जाए तो हमारे पास अल्टरनेटिव मौजूद हो। और ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता तो वो भारत ही है, क्योंकि भारत आज उसी पोजीशन पर मौजूद है जहां आज से 15 से 20 साल पहले चाइना हुआ करता था। उस समय चाइना सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी थी, आज भारत सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी है। उस समय चाइना में नौजवान बहुत ज्यादा थे, आज भारत में नौजवान ज्यादा हैं, और इन्हीं सारी चीजों को देखकर एप्पल ने भारत की तरफ रुख कर लिया है। पिछले साल भारत में एप्पल कंपनी की 6 बिलियन की सेल हुई, यानी 50,000 करोड़ की सेल एप्पल कंपनी ने की है। हालांकि उसके पहले वाले साल में केवल 34,000 करोड़ की सेल हुई थी, यानी कि सिर्फ एक साल में लगभग 40% तक एप्पल कंपनी की सेल भारत में बढ़ गई। जहां पूरी दुनिया में एप्पल का रेवेन्यू 8% की रेट से बढ़ रहा है, तो वहीं भारत में 45% की रेट से बढ़ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कहना है कि साल 2025 तक इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल व्यापार $400 बिलियन का हो जाएगा। और टिम कुक ने खुद ये कहा है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ तो भारत में ही हो रहा है, इसलिए तो अगला बड़ा टारगेट भारत ही है। टिम कुक एप्पल कंपनी का सीईओ जिस देश को कंसिडर ही नहीं करता, साल 2016 में वो खुद भारत आया था और आकर भारतीय सरकार से बात की, जो 30% लोकल सोर्सिंग है उसमें अगर छूट दे दे तो क्या हम भारत में अपना प्रोडक्शन चालू कर लें। पर भारतीय सरकार ने इस बात से मना कर दिया। लेकिन एप्पल कंपनी किसी भी हाल में भारत में कदम रखना चाहती है, इसलिए उन्होंने हैदराबाद में एक बड़ी रिसर्च लैब खोली और 4,000 आदमी वहां पर एम्प्लॉय किए। और 2017 के बाद से भारत में लोकल प्रोडक्शन भी शुरू हो गया, ताकि भारतीय सरकार का ध्यान एप्पल कंपनी की तरफ खींचा जा सके। और फिर 2018 में नोकिया के आकाश चौधरी को एप्पल ने अपनी कंपनी में लिया, ताकि इंडिया के मार्केट को अच्छी तरह से संभाल ले। एप्पल ने भारत की अपनी पूरी टॉप मैनेजमेंट ही चेंज कर दी।
और 6 महीने पहले एक बड़ा बदलाव हुआ। जहां पहले इंडिया की रिपोर्टिंग लंदन ऑफिस में होती थी, लेकिन अब अमेरिका ने भारत की रिपोर्टिंग डायरेक्ट अपने यहाँ ले ली और कहा कि हमें पल पल की खबर चाहिए। हालांकि भारत में एप्पल के आने के पीछे केवल एप्पल का ही हाथ नहीं है, बल्कि सरकार ने भी भारत की मदद की है, क्योंकि भारत की सरकार पहले से ही मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना चाहती थी, इसलिए देश में प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और इसी के तहत भारत की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की, आओ हमारे यहाँ प्रोडक्शन करो, अगर तुम्हारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है तो हम तुम्हें इंसेंटिव देंगे और अच्छा खासा कैशबैक देंगे। इसी के चक्कर में बड़ी बड़ी कंपनीज भारत आने लगी, जहां अगस्त 2020 में जो लोकल सोर्सिंग की रिक्वायरमेंट थी उसे भी हटा दिया गया कि कंपनी भारत आए और वहां अपनी मर्जी से सोर्स करे। और यही वजह है कि आज की डेट में ताइवान के जो 3 बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, फॉक्सकॉन, वेस्ट्रॉन और पैगाट्रॉन के 60,000 से ज्यादा एम्प्लॉय भारत में काम करते हैं और 5 बिलियन से ज्यादा आईफोन इन्होंने इस साल बनाए हैं। यानी कि धीरे धीरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ रहा है और चाइना में कम होता जा रहा है। जहां एप्पल ने भारत में अपनी सेल बढ़ाने के भी सारे प्रयास कर लिए हैं, तभी तो लोग एप्पल कंपनी को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, 200 देशों में उसने भारत को चुना, क्योंकि ये 23वां देश है जहां पर एप्पल ने अपना स्टोर खोला है। इससे पहले 22 देशों में एप्पल ने अपने स्टोर खोल रखे हैं। अब इन सारी चीजों को देखकर ये बात तय है कि भारत सिर्फ सर्विस के मामले में नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भी तहलका मचाने के लिए तैयार है। बाकी आप इस बात से कितना खुश हैं, कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।